हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास की मौजूद जो भी चीज़ें हैं वो आपको कैसे दिखाई देती है। जैसे कि आपको अभी मैं कैसे दिखाई दे रही हूँ, ये बोर्ड कैसे दिखाई दे रहा है, ये मार्कर कैसे दिखाई दे रहा है, तो आपको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो कैसे दिखाई दे रहा है, आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको दो कॉन्सेप्ट समझना होगा। एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब होता है कि जब जो लाइट की रेज होती हैं किसी ऑब्जेक्ट पे टकराती हैं और स्ट्राइक के बाद वापस बाउंस बैक कर जाती हैं, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जब कोई रेज किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती हैं और डेंसिटी के ज़्यादा होने के कारण से वो बेंड हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या फिर आप सिंपली कह सकते हो बेंडिंग ऑफ लाइट, क्या कहते हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमें दिखाई इन्हीं दोनों फेनोमेना के कारण दिखता है, रिफ्लेक्शन कारण और रिफ्रैक्शन। आप समझते हैं कैसे? अब सपोज दैट कि मेरे सामने कुछ रखा हुआ है, मान लो मुझे ये मार्कर है, मुझे दिखाई दे रहा है। अब कैसे इसके ऊपर लाइट पड़ रही होंगी, फिर लाइट इस सरफेस से टकराकर मेरी आंखों के लेंस से होकर मेरे अंदर मतलब मेरे रेटिना पे जा रही होंगी। अब पूछो कैसे? देखो, मान लो इसके ऊपर बल्ब की लाइट पड़ी, वहां से लाइट टकराकर मेरी आंखों में गई, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जब लाइट टकराकर मेरी आंखों से जा रही है तो मेरी आंखों में कौन सा लेंस मौजूद है? मेरी आंखों में मिरर थोड़ी है, मेरी आंखों में क्या है, लेंस है ना। और लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। जैसे मिरर है तो एक साइड से पॉलिश होता है, जब लाइट उसके ऊपर आती है तो टकराकर वापस चली जाती है। बट आंखों में मिरर थोड़ी है, आंखों में शीशा थोड़ी है, आंखों में क्या है, लेंस है। तो जब आंखों में रेज आती हैं तो वो टकराकर वापस जाती है, वो अंदर जाती है। एक मीडियम, बाहर का मीडियम एयर है, अंदर का मीडियम हमारे लेंस है। तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जा रही है तो लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि लाइट जब हमें कोई भी चीज़ दिखाई देती है तो वो दो फेनोमेना कारण दिखाई देती है, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन कब हो रहा है समझ में आ गया, और रिफ्रैक्शन कब हो रहा है वो समझ में आ गया। अब देखते हैं दिखता कैसे कुछ भी, जैसे मैं आपको कैसे दिख रही हूँ वो समझाती हूँ मैं आपको। देखो, सबसे पहले देखो, ये हमारी आंखों का डायग्राम है। आपकी आंखें भी बिल्कुल ऐसी हैं जैसे ये आपको डायग्राम दिख रहा है। सबसे पहले देखो, एक कॉर्निया जो आपके आंखों के सबसे बाहर की जो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है उसे क्या कहते हैं हम, कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार सब कुछ दिखाई दे। जाहिर सी बात है, अगर सपोज यदि कॉर्निया ब्लैक होता तो आपको कुछ दिखाई देता? नहीं दिखाई देता ना। कैसे? ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो एक कॉर्निया हो गया। कॉर्निया के बाद होता है आइरिस। आइरिस क्या होता है? आपकी आंखें ना, बताओ आपकी आंखें ब्लू हैं, ब्लैक हैं, ग्रे हैं, ग्रीन है, पर्पल है, पिंक है, क्या है? आपकी आंखों का कलर क्या है? आपकी आंखों का जो भी कलर होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपकी आंखों का कलर क्या है। तो जो हम कहते हैं ना आंखों का कलर, वो एक्चुअल में हमारे आइरिस का कलर होता है। सपोज दैट कि मेरी आंखें ब्राउन है तो मेरी आंखें मतलब मेरे आइरिस का कलर क्या है, ब्राउन है। अगर आपकी आंखें ब्लू है सपोज दैट, तो आपकी आइरिस कलर क्या है, ब्लू है। तो जो कलर्ड पार्ट ऑफ द आई है वो क्या होता है, आइरिस होता है, ठीक है। जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है यानी कि जो बाहर का बल्जिंग आउट मीडियम होता है उसे क्या कहते हैं हम, कॉर्निया कहते हैं। अब उसके बाद होता है हमारा सीलियरी मसल। सीलियरी मसल्स क्या होता है? अच्छा, उसके पहले एक प्यूपिल होता है। प्यूपिल मतलब जैसे सपोज दैट कि आपकी आंखें ब्लू है, ठीक है, तो क्या पूरा ब्लू है क्या? अगर पूरा ब्लू हो जाएगा तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। उस ब्लू के बीच में छोटा सा होल होगा, एक छेद होगा, उस छेद को कहते हैं हम प्यूपिल। अब आप उसे छेद नहीं बोलोगे, आप उसे क्या बोलोगे, आप उसे बोलोगे प्यूपिल। तो आपकी आंखें होती हैं कॉर्निया, उसके बाद आपका आइरिस यानी कलर्ड पार्ट ऑफ द आई होता है, उसके बीच में एक होल होता है जिसे हम कहते हैं प्यूपिल। उस प्यूपिल के रास्ते से ही रेज जाती हैं। सपोज दैट वो प्यूपिल नहीं होता तो आपकी आंखों में कोई रेज नहीं जाती, आपको कुछ दिखता नहीं, पूरी दुनिया आपको अंधेरी अंधेरी काली काली दुनिया दिखाई देती, ठीक है। अब देखो, अब क्या हो गया, इस प्यूपिल के थ्रू से रेज जाती हैं, ठीक। उसके बाद सिलियरी मसल्स होती हैं। अब आपने देखा होगा सपोज दैट कि आप अपने फोन की ना ब्राइटनेस बहुत बढ़ा लो तो आपकी आंखें छोटी हो जाएंगी ऐसे करके। और सपोज दैट कि आपका फोन डिस्चार्ज है तो आपका ब्राइटनेस ऑटोमेटिक क्या हो गया, बहुत कम, तो आपकी आंखें से फैल जाएंगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? हमारी आंखें बड़ी और छोटी क्यों होती हैं? इसलिए होती हैं क्योंकि हर चीज़ की एक क्षमता होती है। हमारी आंखों की भी क्या है, क्षमता है। वो ज़्यादा रेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, उसका सर दर्द हो जाता है। अब सपोज दैट कि बहुत ज़्यादा मैं धूप में गई हूँ तो मेरी आंखें जो हैं छोटी, क्योंकि ज़्यादा रेज उस प्यूपिल के रास्ते से अंदर ना जाए और मेरी आंखें डैमेज ना हो, इस बात का ख्याल कौन रखता है? हमारी सीलियरी मसल्स, जो कि टाइम टाइम पे छोटी और टाइम टाइम पे बड़ी होती रहती हैं। छोटी कब होंगी कि बहुत तेज लाइट है तो उस टाइम पे मेरी आंखें हो जाएंगी, मतलब मेरा जो सीलियरी मसल्स है वो दबाएगा मेरी लेंसेज को और मेरी आंखें हो जाएंगी छोटी सी, ताकि मेरी आंखों में ज़्यादा रेज अंदर ना जाए, मेरी आंख डैमेज ना हो। और सपोज दैट कि मैं बिल्कुल मोमबत्ती जलाकर पढ़ रही हूँ या फिर बहुत ही डिम लाइट है, नाइट बल्ब जो होता है ना उसको जला के पढ़ रही हूँ तो मेरी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होकर पढ़ूंगी मैं। सपोज दैट कुछ ढूंढना होता है जब आपको, तब आंखें बड़ी कर लेते हो ना कि ज़्यादा रेज आंखों में जाएंगी तो उस चीज़ों को ढूंढने में ज़्यादा आपको आसानी होगी, ठीक है, कुछ ऐसा। अब देखो, उसके बाद हमारा होता है क्रिस्टलाइन लेंस, जो
जो आपकी आंखों में लेंस है वो कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। और आपको पता होना चाहिए, और अगर पता नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। सपोज मतलब मैं आपको बताती हूँ कि मान लो रेज आ रही हैं, 2 रेज, ठीक है, तो मैं डायग्राम बता दिया है, थोड़ा बहुत बिगड़ जाएगा तो वो आप इतना वो एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो ये लेंस है, फिर बताते हो कि विट्रस ह्यूमर, एक लिक्विड होता है हमारी आंखों में, एक यहाँ भी होता है, मैं दाना भूल गई, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। और ये हमारा क्या है, रेटिना। रेटिना ही वो जगह है जहाँ पे इमेज बनती है, ठीक है। उसके अलावा देखो ये हमारा ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व मतलब कि सपोज दैट की रेटिना पे इमेज बन गई, अब हमको दिखाई देता है सिर्फ आंखों के जरिए नहीं, आंखें तो एक सिर्फ जरिया है जहाँ से रेज एंटर कर रही हैं। मेन जो खेल होता है वो तुम्हारे दिमाग का होता है, दिमाग बताता है कि यार इस चीज़ की इमेज बनी, तुम्हारी आंखों के सामने ये रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग होता है। अब कन्वर्जिंग मतलब क्या समझोगी आपकी, सपोज दैट रेज आ रही हैं, फिर यहाँ से भी रेज आ रही है, विजिबल हो रहा है आपको, या फिर मैं डार्क चला दूँ क्या? देखो ये हमारी रेज आ रही है, ठीक है, डायग्राम तो बिगड़ गया बट कोई नहीं, ठीक है। अब देखो रेज आ रही है तो जो कॉर्निया है ना, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कॉर्निया पे हो जाता है, ठीक है। तो हमारा रिफ्रैक्ट हुआ रेज, फिर और रिफ्रैक्ट होगा तो बैंड होगा, बैंड हो के वो क्या होगा, रेटिना पे जाकर मिल जाएगा। मैंने थोड़ा गलत मिला दिया बट रेटिना पे जाके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब रेटिना पे मिल गया तो आपको पता होगा जहाँ पे 2 रेज आपस में मिलती हैं वहीं पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब 2 रेज कहाँ मिली, रेटिना पे, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, रेटिना पे होगा। बट रेटिना पे इमेज का फॉर्म होगा मतलब ये नहीं कि आपको चीजें दिखाई देने लगेगी, फिर वो ऑप्टिक नर्व जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से सिग्नल भेजता है कि उसको ब्रेन को, ब्रेन बताता है कि आपके सामने जो आप देख रहे हो मैथ्स एंड टॉपर्स का चैनल है, और वहाँ पे आप ये समझ रहे हो कि आप को दिखाई कैसे देता है, ठीक है। अब देखो आगे देखो लिखा हुआ है, द लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑफ रेटिना गेट एक्टिवेटेड अपॉन, ये मैंने आपको बताया पहली लाइन कि एनी इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना बाय सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ द रेज ऑफ लाइट, कि कोई सी भी इमेज का बनती है रेटिना पे जब लाइट सक्सेसफुली रिफ्लेक्ट होकर रेटिना तक पहुंचती है। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, द लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑफ रेटिना गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, कि जब भी जो रेज होती हैं वो रेटिना पे जाकर कन्वर्ज होती हैं, मिलती हैं, तो यहाँ पे कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है रॉड्स, और कौन सी एक्टिवेट होते हैं और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू वो जो आपका मैसेज होता है वो आपकी ब्रेन तक पहुंचता है। फिर कह रहा है द सिग्नल्स आर देन सेंट टू द ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व, कि मैंने आपको बता ही दिया। फिर कह रहा है इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना इज रियल इन्वर्टेड। अब अगर आपने क्लास 10 का चैप्टर लाइट पढ़ा होगा, ह्यूमन आई पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना वो इमेज कैसे बनता है, रियल, ठीक है। रियल यानी कि इन्वर्टेड यानी कि उल्टी। सपोज दैट कि मैं आपको दिख रही हूँ तो मेरी इमेज कैसे दिखेगी, मतलब आपकी रेटिना पे जो मेरी इमेज बन रही होगी ना वो मेरे अपोजिट, मेरी उल्टी इमेज बन रही होगी, लेकिन मैं आपको उल्टी तो नहीं दिख रही ना, मैं तो आपको सीधी ही दिख रही हूँ। अब मैं आपको सीधी इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि भले इमेज कैसी बन रही है हमारे रेटिना पे इन्वर्टेड, लेकिन सब कुछ जो खेल होता है, जो सब कुछ मेजर जो रोल होता है किसका होता है, ब्रेन का होता है। तो ऑप्टिक सिग्नल्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन वो कहाँ तक जा रही है, हमारी ब्रेन तक। तो ब्रेन बता रहा है कि जो ये मैम है वो उल्टी नहीं, वो सीधी खड़ी हुई है। तो आपको साइड मतलब सिर्फ मैं नहीं, आपके घर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे, कोई भी चीज़ देखो, कोई भी चीज़ आपको क्या उल्टी दिख रही है, सब कुछ सीधा दिख रहा होगा ना, क्योंकि हमारी जो आँख है वो इमेज में आती है उल्टी। बट जो हमारे ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जो सिग्नल जाता है तो ब्रेन बताता है कि भाई ये ऐसा बंदा है, ऐसा खड़ा हुआ है, ये कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखो लिखा हुआ है द ब्रेन इंटरप्रेट्स, कि उसमें हस्तक्षेप करता है, हस्तक्षेप, ठीक है, दीज सिग्नल्स एंड फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट वी कैन सी ऑब्जेक्ट, कि जो ब्रेन है उस सिग्नल्स में हस्तक्षेप करता है, इंटरफेयर करता है कि भाई जो तुम ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो सिग्नल लेकर आ रहे हो मेरे पास, वो तुम तो उल्टी इमेज लेकर आ रहे हो, बट एक्चुअल में सामने वाला बंदा उल्टा नहीं है, वो सीधा है, उसको सीधा करता है और आपको देता है, आपके सेंस ऑर्गन को पता चलता है कि मेरे सामने क्या खड़ा है, क्या चीज़ है। तो इस तरीके से आपको जो आपका कलरफुल वर्ल्ड है, जो आपकी हरी भरी रंग बिरंगी दुनिया है, वो आपको अपने इन छोटे छोटे या फिर बड़े बड़े या फिर सुंदर सुंदर आंखों के जरिए आपको दिखाई देती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपको आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और बहुत यूजफुल है, आपको जानना चाहिए। बट फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई कमेंट रह जाता है, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। कमेंट बॉक्स में तो कमेंट करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई देने की बहुत ही जल्द कोशिश करूंगी। बाकी ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो गाइज प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।